नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube मंच पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। उत्तर प्रदेश में आप भले ही निकाय चुनावों की चर्चा चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन दरअसल निकाय चुनावों के पीछे जो सारे राजनीतिक दल हैं उनकी जो रणनीति बन रही है, या वो जो अपनी रणनीति बना रहे हैं निकाय चुनाव के बहाने, वो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर सभी दल अपने समीकरण बना रहे हैं। और इसी समीकरण को लेके हम एक आपको लिए खबर लेके आए हैं जो थोड़ा सा आप चौंकेंगे उस खबर को सुन के, कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में अपने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का एक तगड़ा विकल्प ढूंढ निकाला है। दरअसल आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश यादव के साथ मिलके उन्होंने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा और समाजवादी पार्टी की सीटें या जिन जिन इलाकों में राजभर वोट बैंक था उन इलाकों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। फिलहाल अब निकाय चुनाव है, लोकसभा की चुनाव की तैयारी है। ऐसे में एक बड़ी मुश्किल थी अखिलेश यादव के सामने कि राजभर के जाने के बाद जो वो राजभर वोट बैंक जिनका उन्हें साथ 2022 में मिला था उसे कैसे अपने पाले में वो रोक के रखें। तो उसका एक जबरदस्त तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। राम अचल राजभर का नाम आपने सुना होगा। अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से लगभग 6 बार से वो लगातार विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी में लगभग 38 साल तक राम अचल राजभर ने काम किया। राम अचल राजभर बसपा सुप्रीमो मायावती के बड़े भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2022 चुनाव के ठीक पहले एक ऐसा वक्त आता है कि जब बसपा सुप्रीमो उन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर देती हैं। उसके बाद राम अचल राजभर की जो नजदीकियां हैं वो अखिलेश यादव के साथ बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे एक दिन एक बड़े विधिवत समारोह में राम अचल राजभर अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ये उसी वर्ग से आते हैं, राजभर जाति से आते हैं, जिस जाति का वोट बैंक ओम प्रकाश राजभर ने घेर रखा है। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती थी, एक तो निकाय चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में अभी जो मैं लिस्ट आज देख रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा प्रभारी बनाए हैं वो किन किन जनपदों में किसे किसे उन्होंने अपना लोकसभा प्रभारी बनाया है। तो उस लिस्ट को जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ी दूर की कौड़ी खेलते हुए, मतलब दूरदर्शी सोच अपनाते हुए राम अचल राजभर को मऊ का प्रभारी बनाया है लोकसभा चुनाव में। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर का विकल्प ढूंढ लिया है। ओम प्रकाश राजभर के आगे एक लंबा चौड़ा उनका चूंकि राजनैतिक जीवन रहा है, लंबे समय तक वो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। और एक वाकया मुझे याद आता है, अंबेडकर नगर की एक जनसभा जब थी, अखिलेश यादव जब उस जनसभा में मौजूद थे और जब मंच से राम अचल राजभर बोलने लगे तो मंच पर बोलते बोलते वो रो पड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लखनऊ में जब उनकी पत्नी बीमार पड़ी हुई थी, उनके बच्चे बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जुटे पड़े थे और वो लखनऊ ना जा सके कि कहीं बसपा का कैंडिडेट चुनाव ना हार जाए। वो लखनऊ नहीं पहुंच सके और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो इस तरह का एक इमोशनल जो है अटैचमेंट था उनका बसपा के साथ। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में सर्वोपरि जो मुखिया हैं बहन सुश्री मायावती, उनके निर्णय पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि 38 साल तक जिस पार्टी की सेवा मैंने की उस पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने
वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि कम से कम उनका भी पक्ष जान ले। बहरहाल ये पुरानी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने रामअचल राजभर को मऊ का प्रभारी बनाकर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो रामअचल राजभर का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर के विकल्प के रूप में करने वाले हैं। फिलहाल कितनी सफलता मिलती है अखिलेश यादव को अपनी इस रणनीति में, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर का विकल्प अखिलेश यादव ने ढूंढ लिया है और अब यह विकल्प उनके लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह, ये भविष्य तय करेगा। और उधर राजभर जी भी नहीं, आपने देखा होगा राजभर जी भी थोड़ा सा आजकल कभी वो बहन जी की तारीफ करते हैं, कभी वो सदन में अखिलेश जी पे हमले करते हैं और कभी वो भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की निकाय चुनाव को लेकर तो रणनीति साफ हो गई है। उन्होंने सीधे सीधे आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है उन्होंने कि वो किन किन प्रत्याशियों को कहां कहां से निकाय चुनाव में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले जिस पार्टी के साथ वो खड़े नजर आ रहे थे, उस पार्टी ने अब हमेशा के लिए उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और उनकी जगह पर राजभर समाज से एक नया नेता आगे कर दिया है जो राजभर समाज के वोटरों के बीच में जाएगा और अखिलेश यादव की जो अहमियत है वो राजभर वोटों को समझाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यही एक अनुरोध है आपसे हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि ये जो वीडियो है वो आप कहीं और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करेंगे और हम ऐसी खबरें लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।